एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Benson। हेलो हेलो हेलो। तो हम वापस आ गए हैं आज अपने मार्च डेली कोडिंग चैलेंज के सेकंड वीडियो के साथ। आज 2 मार्च का ये टीडी है जीएफजी पे। और जो क्वेश्चन आज हम फेस करने वाले हैं वो है के साइज सब एरे मैक्सिमम। वेल, क्वेश्चन की नेमिंग काफी खराब है, बट डोंट वरी, क्वेश्चन समझ में आना बहुत इजी है। सॉल्व करने का इंट्यूशन भी आपको बस ऐसे आ जाएगा, बट वो चलेगा नहीं प्रोबेबली। तो लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमें एक एरे दिया हुआ है इंटीजर्स का, और एक इंटीजर दिया हुआ है के। तो हमको ये जो बड़ा वाला एरे दिया हुआ है हमको इसमें से सब एरेज बनाने हैं, किस साइज के सब एरेज बनाने हैं, की साइज के सब एरेज बनाने हैं। और ये जो के साइज के सब एरेज बनेंगे, इससे इन की साइज के हर एक सब एरे का मैक्सिमम निकालना है, और इन मैक्सिमम को एक नए एरे में स्टोर करना है और रिटर्न करना है। वेल, सिंपल इनफ। देख लेते हैं। तो जैसे यहां पे हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 वगैरह वगैरह जो भी है, और इसका विंडो साइज जो दिया हुआ है या की जो साइज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3। तो चलो एक 3 साइज का सब एरे यहाँ पे विजुलाइज कर लेते हैं। सपोज ये 3 जो एलिमेंट्स हैं एक सब एरे का पार्ट है, राइट। सब एरे कैन ओनली बी कंटिगुअस, ऐसे डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए वरना सबसेट हो जाएगा। तो कंटिगुअस ये 3 सब एरे का पार्ट है। अब इन तीनों में से मैक्सिमम कौन है? ऑब्वियसली 3 इन तीनों में से मैक्सिमम है। तो देखो यहाँ पे अपना आंसर एरे में पहला एलिमेंट आ गया 3। अब क्या अगले 3 एलिमेंट्स लेंगे सब एरे के? अगले 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 2 2 3 1। इसके भी मैक्सिमम कौन सा है? 3। तो अगला एलिमेंट क्या आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। अगले 3 एलिमेंट्स 3 1 4। अब इन तीनों में मैक्सिमम कौन है? 4। तो देखो यहाँ पे 4 आ गया आंसर में। यहाँ पे क्या है? 1 4 5। तो यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया। यहाँ पे फिर 4 5 2, अगेन 5, एंड देन अगेन 5 5 2 3। याद रखना, देखो 5 कैसे रिपीट हो रहा है, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन निकलेगी आगे। ओके ओके। तो अभी हम देखते हैं कि हमको यहाँ से और क्या क्या पता चला। तो हमको ये समझ में आ गया क्वेश्चन में करना क्या है। सब एरेज लेने हैं, उनका मैक्सिमम एलिमेंट लेना है, एक दूसरे एरे में स्टोर करना है। ठीक है। एरे का साइज क्या होगा? एरे का साइज होगा n, जो भी एलिमेंट्स हैं एरे में, और विंडो का साइज है k। इससे हमको क्या पता चल रहा है? सब एरे का साइज क्या होगा? एरे का साइज है n, एरे में n एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और मुझे k के एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट निकालना है। मतलब n में से हर k एलिमेंट्स की पेयरिंग करनी है और उसमें से एक एलिमेंट निकलेगा। ओके, तो कितने एलिमेंट्स निकलेंगे? n minus k plus 1। वेल, इफ यू डोंट बिलीव मी, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। कैसा? इस तरीके से कि ये पहला विंडो हो गया 1। हाँ, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने पहले ये बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 9 है, राइट। तो कितनी के विंडोज बन सकती हैं? 9 में 3 साइज की कितनी के विंडोज बनेंगी? ये पहली विंडो बन गई 1, ये दूसरी विंडो बन गई 2, ये तीसरी बन गई 3, ये चौथी बन गई 4, पांचवी बन गई, ये छठवीं बन गई, और ये सातवीं बन गई। वी कैन से इन 9 एलिमेंट्स 7 विंडोज बन रही हैं, राइट। तो ये क्या है? n माइनस के प्लस 1 के बराबर है। गॉट इट? गॉट इट। वेयर n इज 9, k इज 3। तो 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7। तो हमारा जो भी आंसर रहेगा उसका साइज क्या रहने वाला है? आंसर का साइज रहेगा n माइनस के प्लस 1। ये हमने कैसे निकाला है? ये हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला है, सिंपली। आओ अप्रोच नंबर 1 देख लेते हैं। अप्रोच नंबर 1 कुछ नहीं होगी, जैसे भी मैं ट्रेवर्स कर रहा था एरे, वैसे ही ट्रेवर्स करना शुरू कर दूंगा।
अब जब ट्रेवर्स करूंगा तो सपोज मैंने यहां से आई से ट्रेवर्स करना शुरू किया, ठीक है, तो ये जो मेरा आई है ये कहां तक जाएगा? आई मेरा पहले 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, एंड आई का कहाँ होगा? आई का एंड होना चाहिए मेरे हिसाब से ये आखिरी वाली जो विंडो है इसकी स्टार्टिंग पे, करेक्ट। और ये आखिरी वाली विंडो की स्टार्टिंग कहाँ पे है? आखिरी वाली विंडो की स्टार्टिंग कौन सा इंडेक्स है? ये 0th इंडेक्स, और ये होगा 8th इंडेक्स, तो ये हुआ हमारा 6th इंडेक्स। व्हाट इज 6? 6 इज n माइनस के, करेक्ट। 9 माइनस 3 दैट्स के। तो मुझे समझ में आ गया n माइनस के तक ट्रेवर्सल चाहिए मुझे, ओके। और ट्रेवर्सल करूंगा यहां तक, और कंसीडर कहां से? यहां से k प्लस एलिमेंट्स, क्योंकि जब मैं यहाँ पे 6 पे आया, 6 प्लस के दैट्स 9, बट सो 6 प्लस के माइनस 1 एलिमेंट्स कंसीडर करने होंगे मुझे, करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे क्या है? ये 6th इंडेक्स है, ये 8th इंडेक्स है, तो 8 6 से 8 तक जाने के लिए 6 प्लस के दैट्स 6 प्लस 3 माइनस 1 के, तो 6 to 8 कंसीडर हो गया, तीन एलिमेंट 6 7 8, तो n माइनस के प्लस 1 एलिमेंट्स कंसीडर करूंगा आई पे खड़े होके, ओके, या आई माइनस के प्लस 1 भी बोल सकते हो आप, करेक्ट करेक्ट। तो आई प्लस के माइनस 1 एलिमेंट्स जो भी इंडेक्स पे खड़े हो उसमें के प्लस करो और 1 माइनस कर दो। तो सिंपली ट्रेवर्स द एरे व्हाइल यूजिंग एसटीएल टू फाइंड मैक्स एलिमेंट। तो ट्रेवर्सल कैसे होगा? आई की वैल्यू 0 से लूप चलेगा कहां तक? n माइनस के प्लस 1 तक, करेक्ट करेक्ट। नहीं, n माइनस के तक, अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड किया था। क्या करेक्ट बोल रहे हो? तो i से n माइनस आई की वैल्यू 0 से n माइनस के तक लूप चलेगा, और हर उस लूप में मैं क्या कंसिडर करूंगा? i की करंट वैल्यू से i प्लस के माइनस 1 तक, ओके। तो लूप हमको पता चल गया, हर लूप में सब एरे पता चल गया। अब इस सब एरे में मैं स्टिल की हेल्प से मैक्स एलिमेंट निकाल रहा हूँ। मैक्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं स्टिल की हेल्प से? तो ये जो सब एरे है, सपोज मुझे एक एरे दिया हुआ है, एरे या सब एरे कैसे डिफाइन होते हैं? उनके पॉइंटर से या इंडाइसेस से। तो ये मुझे एक एरे दिया हुआ है, इसका मैक्स एलिमेंट मैंने इस फंक्शन से निकाला, स्टार मैक्स एलिमेंट। स्टार मैक्स एलिमेंट गिव्स द डायरेक्ट वैल्यू। अगर मैक्स एलिमेंट अकेला लिखते तो आपको पॉइंटर रिटर्न होता, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है तो मैंने इंटीजर में स्टोर करा लिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, एरे के इंडाइसेस जो हैं वो स्टार मैक्स एलिमेंट में दे देने हैं, करेक्ट। और उस सब एरे का मैक्स वैल्यू आपको रिटर्न दे देगा, ओके। तो इसका जो कोड मैंने लिखा बहुत सिंपल था। हमने क्या बोला था? आंसर किस साइज का बनेगा? n माइनस के प्लस 1 साइज का, ओके। ट्रेवर्सल कहां से कहां तक होगा? जैसा जैसा बोल रहा था बिल्कुल वैसे वैसे दिख रहा है ना, 0 से n माइनस के तक का ट्रेवर्सल होगा, ओके। हर ट्रेवर्सल में कितना सब एरे कंसिडर करना है? i से लेके i प्लस के माइनस 1 तक, लेकिन इसमें जब मैं लिखता हूं तब आखिरी इंडाइस कंसिडर नहीं होता है, इसलिए माइनस 1 नहीं लिखूंगा, i प्लस के बस लिखूंगा, करेक्ट। क्योंकि i प्लस के कंसिडर नहीं होगा, उसके एक पहले i प्लस के माइनस 1 तक ही कंसिडर होगा ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा सही सब एरे कंसिडर हो जाएगा। इस सब एरे की जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली वो मैंने मैक्स में निकाली, मैक्स में निकाल के मैंने मैक्स ए आर आर के ith एलिमेंट में वैल्यू पुट कर दी, और आखिरी में मैंने जो मैक्स ए आर आर जो आंसर आ रहा है मेरा उसको रिटर्न कर दिया। सिंपल इनफ, यस इट इज सिंपल इनफ। तो अब इश्यू क्या है? कितना इजी क्वेश्चन तो है, हो गया, खत्म ही हो गया क्वेश्चन। बट एक ट्विस्ट है, देखो तुमने जब एरे ट्रेवर्स किया तब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n माइनस के, इसको हम क्या मोटा मोटा n मान सकते हैं? मान सकते हैं। तो ये क्या हो गई? O ऑफ n हो गई। अब हर एरे के हर एलिमेंट ट्रेवर्सल पे मैंने एक सब एरे भी ट्रेवर्स किया, और वो साइज क्या था? उसका साइज था k। तो n स्टार k टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, विच इज वेरी हाई एज पर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे क्या होगा? आपके लगभग सारे टेस्ट केस तो चल जाएंगे, बट उन्होंने आखिरी टेस्ट केस ऐसे ही डिजाइन किया है जिसमें आपका टाइम लिमिट एक्सीड हो जाए, जिससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं चल पाएगा। गॉट इट? गॉट इट। तो ये हमने ट्रेवर्सल किया, ये हमने अंदर सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, और निकाल निकाल के आंसर में
स्टोर कर दिया। ब्रूट फोर्स इतना ही था, बट ब्रूट फोर्स हमको यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, तब हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। और क्या सोचेंगे अब हम यहाँ पे? अब हम सारे एलिमेंट्स को जो कि सब एरे में आ रहे थे हमारे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एरे ट्रावर्सल कर रहे थे और सब एरे को इंडाइसिस से कॉम्प्रिहेंड कर रहे थे। अब हम उनको इंडाइसिस से कॉम्प्रिहेंड करने की जगह डीक्यू में डालेंगे। ओके, क्वेश्चन आता है डीक्यू क्या होगी? डीक्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है विच इज शॉर्ट फॉर डबल क्यू। लाइन लगती है ना बैंक में, ऐसे लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, जो लाइन में पहले लगता है वो आगे आ जाता है, जो लाइन में पीछे रखता है वो उसके बैक में होता है। तो वैसे ही डीक्यू में भी एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है, और जनरली लोग जो हैं लाइन के बैक से डीक्यू में ऐड होते हैं और फ्रंट तक पहुंच जाते हैं। करेक्ट? नहीं, लाइन में हाँ बैक से ऐड होगे फ्रंट तक हो पहुंच जाओगे, लेकिन डीक्यू में वीआईपी सुविधा भी है। क्या है वीआईपी सुविधा? वीआईपी सुविधा ये है कि आप फ्रंट से भी ऐड हो सकते हो और बैक से निकल भी सकते हो। करेक्ट? ऐसे पीछे पलटो चल दो, बैक से निकल गए, कहीं से घूम के आओ और सीधे पहले वाले इंसान के आगे खड़े हो जाओ, फ्रंट में लग गए। ये इसको बोलते हैं वीआईपी सुविधा। समझ गए? हाँ, ये बात याद रखना कि कुछ भी हो, तुम किसी भी टाइप के क्यू के बीच से नहीं निकाल सकते, तो ये एलिमेंट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है? डीक्यू समझ में आ गया क्या होता है? फ्रंट से घुसना होता है, बैक से निकलना होता है। बैक से घुस भी सकते हैं, फ्रंट से निकल भी सकते हैं, ये एक्सटर्नल सुविधा प्रोवाइड की गई है। ओके, तो अब इसमें समझते हैं कि डीक्यू हमारा कैसे काम करेगी। अच्छा हाँ, डीक्यू में अब क्योंकि हम सब एरे डाल रहे हैं तो डीक्यू का साइज भी, मतलब डीक्यू में एक बार में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स रहेंगे? के एलिमेंट्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक सब एरे अगर पूरा डीक्यू में डाल दिया तो उसका मैक्सिमम कितना रहेगा? के रहेगा। करेक्ट करेक्ट। तो चलो समझना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया कि कोई तो एक फलाना सब एरे मुझे दिया हुआ था, मुझे नहीं पता कहाँ से। ठीक है? ये सब एरे जो मुझे दिया हुआ था, इसमें सबसे पहले मैंने कंसीडर किया क्या? 3 4, और इससे पहले कुछ एक एलिमेंट होगा गार्बेज, मतलब गार्बेज नहीं होगा वो ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ एक एलिमेंट होगा। तो जब मैंने सब एरे कंसीडर किया, तो जब गार्बेज 3 4 कुछ एक मैक्सिमम वैल्यू निकली होगी वो मैंने मैक्स में डाल दी होगी। करेक्ट? फिर मैंने कंसीडर किया 3 4 5। ठीक है? तो अब मुझे करना क्या है, मुझे डीक्यू में 5 डालना है, क्योंकि मेरा नया सब एरे क्या है? 3 4 5। तो उसके लिए पहली चीज मुझे क्या करनी है, मुझे ये गार्बेज निकालना है। तो गार्बेज क्या यहाँ से निकल जाएगा सबसे पहले। तो क्यों, कहाँ था गार्बेज? फ्रंट में था, तो अभी गार्बेज कहाँ से निकल गया? फ्रंट से निकल गया। ये बात पे बहुत ध्यान देना मेरी, गार्बेज कहाँ पे था? फ्रंट से निकल गया। तो जो भी कोई नया एलिमेंट ऐड हो रहा है और विंडो साइज मुझे, मतलब अब वो मेरे सबारे का पार्ट नहीं है, तो पुराना जो एलिमेंट सबारे का पार्ट नहीं है वो कहाँ से निकल रहा है? फ्रंट से निकल रहा है, क्योंकि कहाँ से निकल रहा है? फ्रंट से निकल रहा है। ठीक है? जब भी मैं सब एरे में कोई नया एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरा नया सब एरे कंसिडर होगा और पुराना एलिमेंट जो अभी तक डीक्यू में डाला हुआ है वो सब एरे का पार्ट नहीं है, तो कहां से निकलेगा? वो फ्रंट से निकलेगा। ठीक है, हो गया। अब एक जनरल ऑब्जर्वेशन बताता हूं आपको। जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि मैंने जब एलिमेंट्स कंसिडर किए 3 4 5, करेक्ट करेक्ट, इसमें हाईएस्ट एलिमेंट क्या है? 5। सही बात है, बिल्कुल। तो जब मैं 5 मेरा हाईएस्ट एलिमेंट मुझे पता चल गया है, तो अब कुछ देर में क्या होगा कि 3 4 5 तो कंसीडर कर लिया है, अब मैं कंसीडर करूंगा 4 5 और जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा। तो अगर मुझे पता है 3 4 5 मेरा, जब भी ऐसा निकला है, तो 5 मेरा हाईएस्ट एलिमेंट है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं 5 से आगे का सब एरे कभी कंसीडर करूं, देखो 3 तो कट जाएगा जब अगली बार मैं अगर 3 की विंडो कंसीडर कर रहा हूं तो, लेकिन यहां पे जो भी चीज आएगी, 5 इज ग्रेटर देन 4, राइट? तो व्हेन 5 इज ग्रेटर देन 4, तो क्या कभी भी पॉसिबल है कि आंसर मेरा 4 आ जाए? नहीं। ये जो चीज है, अगर 6 हुई तो 6 आंसर आ जाएगा, 6 की जगह अगर 1 हुई, ये भी 5 से छोटी हुई, तो 5 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी भी किस सिनेरियो में 4 आंसर नहीं आ सकता, राइट? तो फिर मैं 4 को डीक्यू में स्टोर ही क्यों करूं? जैसे ही मुझे, जब मैं डीक्यू में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि
वो एलिमेंट अभी के मेरे DQ के एलिमेंट से बड़ा है, तो मैं DQ के छोटे एलिमेंट्स को बाहर कर दूंगा। ठीक है, और ये जो छोटे एलिमेंट्स बाहर होंगे हमेशा कहाँ से बाहर होंगे, हमेशा बैक से बाहर होंगे। तो जब भी मैं क्यू में कोई बड़ा एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूं, तो उससे छोटे एलिमेंट्स मैं बाहर करता जाऊंगा जो पहले से क्यू में है, और ये कहाँ से बाहर होंगे, ये बैक से बाहर होंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, जो मेरी क्यू बनेगी वो हमेशा एक डिक्रीजिंग DQ रहेगी। राइट, क्यों? क्योंकि मैं अपने से छोटे एलिमेंट्स, जैसे ही कोई बड़ा एलिमेंट DQ में एंटर करता हूं, उनको बाहर कर देता हूं। तो 5 के बाद DQ में अगर कोई एलिमेंट ठहरेगा तो DQ से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही DQ में एंटर, अगर 5 के बाद 10 आया तो 10 5 को किक आउट कर देगा। तो 5 के बाद मैं DQ में 4 ही एंटर कर सकता हूँ या 3 ही एंटर कर सकता हूँ। 5 के बाद 10 आएगा तो 5 को किक आउट कर देगा। तो DQ में जो भी एलिमेंट रहेंगे हमेशा क्या रहेंगे, डिक्रीजिंग रहेंगे। और क्योंकि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग यानी बड़ा पहले आ जाएगा, तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट रहेगा मेरा, वो हमेशा मेरा आंसर रहेगा उस सब एरे का। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लाजमी है। कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बता देता हूं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमको क्या समझ में आया? अभी तक हमको ये समझ में आया कि ये क्यू है, इसका कुछ तो भी फ्रंट रहता होगा, कुछ तो भी बैक रहता होगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसको मैं इस एग्जाम्पल पे ड्राई रन कर रहा हूं, जिसका आउटपुट मैं पहले से लिख चुका हूं, और सेम आउटपुट मैं ड्राई रन करते करते मैक्स ARR में निकालूंगा। ठीक है, ये क्या है मेरी, ये मेरी DQ है, और आखिरी में मेरा एक निकलेगा, मतलब साथ में जैसे मेरा पहला सब एरे बन जाएगा पूरा, तो निकलना शुरू होगा मेरा मैक्स एरे। तो मैक्स एरे के एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। ओके भाई, तो सबसे पहले क्या करना है, हम एलिमेंट्स को DQ में डाल रहे थे। करेक्ट, हम एलिमेंट्स को DQ में डाल रहे थे, तो 1 को मैं DQ में डाल दूंगा। परफेक्ट, 1 DQ में चला जाएगा। एक मिनट, यस, तो मैंने बोला कि मैं जो भी मेरा आंसर रहेगा वो मैक्स ARR में डालता जाऊंगा। राइट, राइट। तो चलिए फिर DQ में एलिमेंट्स डालना शुरू करते हैं। तो आई जो है मेरा ट्रवर्सल शुरू हुआ यहाँ से। ठीक है, आई को बेटर मैं टाइप कर दूं, यप, ट्रवर्सल मेरा स्टार्ट हुआ यहाँ से। ओके, वेरी गुड। आई आया मेरा, क्योंकि पहला एलिमेंट है, शैल आई पुट इट इन द DQ, व्हाई नॉट, आई शुड पुट इट इन द DQ। तो ये मेरा पुट हो गया DQ में। ओके, ओके। अब दूसरा एलिमेंट क्या आया मेरा, यहाँ पे 2। वेल, now I want to put 2 in the DQ, right? Now, and when I'm saying that 2 should be put in the DQ, before that the condition is कि DQ में 2 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हो वो बैक से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो क्योंकि हमारे 1 भैया 2 से छोटे हैं, तो 1 क्या बोलेगा, आई एम गोइंग आउट ऑफ दी बैक। 1 क्या बैक से बाहर गया और डिलीट हो गया। DQ में नया एलिमेंट क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट्स 3। 3 विल से द सेम थिंग। देख भाई, तुमको चाहिए मैं DQ में घुस जाऊं, घुस जाऊंगा, लेकिन मुझसे जितने छोटे एलिमेंट हैं वो पहले बैक से बाहर। तो 2 क्या हो गया, बैक से बाहर ये, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3। अब 3 आ गया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, अब क्योंकि हम 3 एलिमेंट्स ट्रेवर्स कर चुके हैं तो ये विंडो साइज के बराबर हो गया है। तो जैसे हम विंडो साइज के बराबर एलिमेंट्स ट्रेवर्स कर लेंगे, तो हमको ये चीज इंडिकेशन किस चीज का होगा कि आई कैन गेट माई फर्स्ट मैक्स। DQ का फ्रंट क्या है अभी, 3, तो 3 इज माई फर्स्ट मैक्सिमम। करेक्ट है, 3 फर्स्ट मैक्सिमम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई आगे बढ़ेगा कुछ इस तरीके से। क्या 1 मैं DQ में जाना चाहता है, हाँ 1 बिल्कुल DQ में जाना चाहता है। तो 1 जो है DQ में जाने की कोशिश करेगा, बट 1 पहले देखेगा कि मुझसे छोटे जितने एलिमेंट्स हैं उनको बैक से बाहर कर देना। 1 को अपन बोल देंगे, ए भाई सुन, तू छोटा है, तुझसे बड़े ही अंदर।
तो 1 क्या बोलेगा, ठीक है फिर मैं DQ में बैठ जाता हूँ। तो 1 क्या यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ओके ओके, फिर क्या, फिर आएगा, अच्छा हाँ, जब मैंने 1 डाला अंदर तो सेकंड सब एरे कंसिडर हो रहा था मेरा, राइट। इसमें मैक्सिमम क्या है, DQ का फ्रंट, तो DQ का फ्रंट यहाँ पे फिर से आ गया, ठीक है। फिर क्या है, अलग जाएगा, यहाँ पे पहुंचा मैं 314। ओके 314 में अब क्या, 4 बोल रहा है कि भाई सुन मेरे को किसके, DQ के अंदर जाना है। तो 4 जब DQ के अंदर जाएगा तो बोलेगा मुझसे सारे छोटे बैक से बाहर। तो बैक से बाहर वन कौन कौन जाएंगे, 1 बैक से बाहर, 3 भी बैक से बाहर, ये बैक तक आया बैक से बाहर, तब ही 4 अंदर घुसेगा DQ के। तो 4 DQ के अंदर चला गया, राइट। 4 इस तरीके से DQ के अंदर जा चुका है। अब 4 DQ के अंदर गया, ये सब एरे कंसिडर हुआ है। आई एक आगे बढ़ा देता हूँ, यप आई यहाँ पे है भी, ये सब एरे कंसिडर हुआ है। DQ का फ्रंट क्या है, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, राइट। अब क्या होगा, फिर से आई एक और आगे बढ़ जाएगा, आई एक और आगे बढ़ा यहाँ पे, आई से आगे बढ़ा, इससे हमको क्या पता चल गया, अब 5 एंटर करने की कोशिश करेगा और जो सब एरे कंसिडर होगा वो होगा 145। 145 होगा तो अगेन 5 will enter, say 4 out of the back. I will be entering the sub array now. 5 is here. When 5 has entered, now we will check what is the maximum of the sub array. For that we will check what is the first one of the DQ. DQ के first में कौन बैठा है, 5, so you are the maximum of the sub array, you are the answer here. Then again I will move forward. 2, here 2 will ask, hey, I want to get into the sub array. Okay, you can get into the sub array. Well, is there anyone that's greater than me in the sub array? Yes. Is there anyone that's lesser than me in the sub array? मुझसे कोई छोटा है सब एरे में तो उसको बाहर निकाल दो। तो 2 से बोलेंगे तुझसे छोटा कोई भी नहीं है, चिंता मत कर, बिंदास सब एरे में घुस। 2 will enter the sub array. Then same question. Yeah, when 2 will enter, the window we are considering is this. This window is being considered. What is the first element of the queue? 5. So again the answer will be 5. So in each turn, some element will try to enter the DQ. He will remove any elements lesser than him from the DQ. Then you will see कि जब सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए हैं तो DQ के फ्रंट में जो भी है वो अभी के करंट सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट है। बस इतना ही दिमाग लगाना है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और होगी, एक चीज और ये होगी कि जब हमारा आई जो है 3 पे जाएगा तो 5 to 3 कंसिडर होगा हमारा सब एरे, करेक्ट करेक्ट। तो उसका आंसर क्या जाएगा, उसमें बस सिंपली अभी हम लिख सकते हैं कि 3 एंटर होगा, 2 को बाहर निकाल देगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 एंटर होगा और आंसर अभी भी आएगा 5। ओके ओके, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 6 आएगा, 6 5 और 3 को बाहर निकाल देगा तो 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, इसमें हमारा जो केस नहीं बना वो ये है कि अगर हमारे एलिमेंट्स लगातार ऐसे होते कि हमको डिक्रीजिंग एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं तो हमको कभी ना कभी फ्रंट से एलिमेंट बाहर करना पड़ता। अब फ्रंट से एलिमेंट कैसे बाहर करेंगे, तो फ्रंट से एलिमेंट बाहर करने के लिए, अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर मैं देने की कोशिश करूं कि फ्रंट से एलिमेंट कब बाहर होंगे, तो अगर मेरे पास एलिमेंट्स कुछ ऐसे आ जाते हैं कि 5 आ जाता, 3 आ जाता, 2 आ जाता और इसके बाद 1 एंटर करने की कोशिश करता। अब विंडो तो मेरी 3 की है, विच मीन्स द करंट एरे कंसिडर्ड विल बी 3 to 1, करेक्ट करेक्ट। तो मुझे 5 बाहर निकालना पड़ेगा। अब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि 5 को ही बाहर निकालना है, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर DQ का जो मेरा फ्रंट है वो मेरा I माइनस K के बराबर हो चुका है, I इज माई करंट इटरेशन, K इज मीन्स इतना बैक, तो इतना सब एरे के पीछे वाला जो I माइनस K एलिमेंट है अगर वो DQ के फ्रंट के बराबर है तो उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, इस तरीके से ये हम हर बार चेक करेंगे। इससे हमको हमेशा ये होगा कि ऐसा ना हो कि जो एलिमेंट बहुत पहले से क्यू में पड़ा हुआ है, जो अभी करंट सब एरे में कंसिडर भी नहीं होना है, वो DQ में बेमतलब पड़ा हुआ है,
वो DQ की स्पेस खा रहा है, जिससे जो एक्चुअल एलिमेंट इंटर होना है वो नहीं हो पा रहा है, राइट। इससे हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये सारे केसेस कंसिडर करने के बाद चलो अब कोड देख लेते हैं। हाँ, कोड में क्या है हमारे पास, एरे के साइज को ले लिया मैंने, n में ले लिया है, एक वेक्टर बना लिया मैक्स ARR और एक DQ बना लिया। ओके, आई का ट्रावर्सल हम देख ही चुके हैं, शुरू से एंड तक होगा। अगर अब देखो जो हमारी कंडीशन थी, क्या DQ एम्प्टी नहीं है और DQ का जो फ्रंट है वो i माइनस k एलिमेंट के बराबर है, समझे। वो जो 5 था वो i माइनस k के बराबर हो गया होगा जब वो सब एरे से बाहर हुआ होगा, तो उसको फ्रंट से पॉप कर देना। हमने पीछे कंसिडर किया था ना कि जब भी सब एरे आगे बढ़ेगा तो पॉपिंग हमेशा कहां से होगी, फ्रंट से होगी। अब वो वाला केस कंसिडर करते हैं जहां पर मैं बड़ा एलिमेंट डाल रहा हूं, आई जो है मेरा जहां पे है वो एलिमेंट अभी DQ के बैक एलिमेंट से बड़ा है। तो जब तक मैं DQ के बैक एलिमेंट से बड़ा हूं, मतलब जितने छोटे एलिमेंट्स हैं सारे DQ के बैक से बाहर हो जाएंगे। तो वाइल लूप है, वाइल DQ इज नॉट एम्प्टी एंड DQ के बैक से मेरा जो करंट एलिमेंट है बड़ा है, यानी DQ के अंदर छोटे एलिमेंट्स हैं, तब तक DQ के बैक को मैं पॉप करता रहूंगा। फिर क्या, इसके बाद तो कुछ नहीं है, मैं करंट एलिमेंट को पुश कर दूंगा अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज ये है, आपने देखा कि जब तक क्या मैक्स ARR में वैल्यू कब तक नहीं डाली थी, जब तक मेरे पास सब एरे साइज की चीजें होने गई थी। तो ये कैसे इंश्योर करूंगा कि मेरे पास सब एरे जितने एलिमेंट्स मैंने कंसीडर कर लिए हैं, सिंपल है, आई का साइज जब k-1 के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज k-1? दिस एलिमेंट मस्ट बी k-1 इफ k is 3, दैट इज सेकंड इंडेक्स। तो ये 3 एलिमेंट्स कंसीडर किया, मैं सेकंड इंडेक्स पे आ गया, सेकंड इंडेक्स इज k-1। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 3 एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए हैं। जैसे मैंने जो पता है मैंने 3 एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए हैं, मतलब मुझे पता है एक सब एरे तो कंसीडर हो गया होगा अभी तक। तो उसको मैं क्या कर दूंगा, वहां से मैं मैक्स ARR में DQ का फ्रंट पुश करना शुरू कर दूंगा, राइट। क्योंकि DQ के फ्रंट में क्या होता है, हमेशा हमारा आंसर होता है। ऐसे मैं मैक्स ARR में पुश करता जाऊंगा, मैक्स ARR में मेरी वैल्यू सारी सॉर्ट हो जाएंगी और मैं मैक्स ARR को वापस कर दूंगा। तो ऐसे इसका ऑप्टिमल अप्रोच बनता है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन में कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख देना। I'm trying my best to explain things, and explaining is also my way of learning stuff. So, well, we are together in this journey of learning, and that's all. I'll see you tomorrow. Bye bye. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free.